हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा है। 2024 के जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे आप व्यापम में हॉस्टल वार्डन हो, प्रयोगशाला हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, ठीक है जी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। साथ ही साथ पीएससी के साथ साथ प्री में आएगा काम, आपके मेंस के लिए काम आएगा। तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। और जो भी अन्य एग्ज़ाम होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में और 15 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित जो प्राचीन काल में इस राज्य में पांडु वंश के जो निम्नलिखित कौन से शासक ने यहाँ पे जो है सकल कौशलाधिपति, ठीक है, सकल कौशलाधिपति उपाधि धारण की थी? तिवरदेव ने, नन्नराज ने, हर्षगुप्त ने या महासीगुप्त ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तिवरदेव, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तो जो है प्राचीन काल में पांडु वंश के शासक था तिवरदेव, ठीक है। इन्होंने सकल कौशलाधिपति और आपका इन्होंने ये पद जो इन्होंने धारण की थी, सकल कौशलाधिपति की धारण की थी। और पांडु वंश का जो विस्तार है इन्होंने उड़ीसा तक किया था। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है। अपना जो विस्तार जो शासक है, मतलब राजपाट का विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया था। ये आपके वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है, वैष्णव धर्म को आपका मानते थे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। ये हर्षगुप्त से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये भी जो है पांडु वंश के शासक हैं। इनका विवाह मगध के जो मौखरी वंश के जो है राजा सूर्यवर्मा के रानी वाष्टा से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रानी वाष्टा से इनका विवाह था। हर्षगुप्त की जो है मृत्यु के जो पश्चात ये जो है रानी वाष्टा ने महासीगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था इनकी याद में, ठीक है। ये पूरा लाल ईंटों से जो है निर्मित गुप्त कालीन का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ये भगवान विष्णु भगवान को जो है समर्पित मंदिर है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, ठीक है। सीजीपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, तो कथन को पढ़ना है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। सेकंड है, समुद्रगुप्त अपने दक्षिणी जो अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। थर्ड है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, ठीक है जी, कि जो है 1 2 3 सही हैं, ये 2 3 सही या 1 2 सही या 1 3 सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब जो है समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ जो अभियान में जो है कौशल के राजा महेंद्र को जो है पराजित किया था, कई बार बताया हूँ, और उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, ठीक है जी। ये दोनों कथन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। आपको डाटा सही है तभी आप ऐसा टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करिएगा, नहीं है डाटा पता तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट डाटा आपको पता तभी आपको आंसर लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है मेरे से, ठीक है जी। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नंबरिंग है ABC गलत जम गया है, ठीक है जी। इसको मैंने देख नहीं पाया था, ठीक है, आपसे सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। ये इसका जो है 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये आप इसको मैं बी समझ रहा था, सी को, ठीक है। तो ये आपका नंबरिंग जो है ABC गलत हो गया है, ठीक है। तो इसका बी 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया था, ये करेक्ट है। और समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापयाम में कौशल के राज्यों को महेंद्र सेन को जो है पराजित किया था, और इसने राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर रहे थे। ये गलत है, सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित नाम के जो है नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में अगर पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, दनकारण्य या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वैदिक काल में देखेंगे तो वैदिक काल लगभग 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक काल का समय रहा था, ठीक है। इस काल में वैदिक काल में जो आर्यों को विस्तार हो रहा था मध्य भारत में होने लगा था, और जो रेवा नदी के रूप में भारत में उल्लेखित है कि या तो कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर जो है
छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन किया गया है, ठीक है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन से काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं किया गया है या मिलता नहीं है? तो ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है, इसको आपको याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में जो है छत्तीसगढ़ का जो है वर्णन मिलता है, लेकिन ऋग वैदिक काल में नहीं मिलता है, तो इसको आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्षेत्र में 5वीं से 6वीं शताब्दी के शासन करने वाले शासक प्रसन्न मात्र जो है किस वंश से संबंधित है? सरपुरी वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, इसमें बोला जा रहा है 5वीं से 6वीं शताब्दी में शासन करने वाले शासक प्रसन्न मात्र की बात कर रहे हैं, कौन से वंश से संबंधित है? तो प्रसन्न मात्र ये जो है सरपुरी वंश के शासक है, ठीक है। क्वेश्चन को एक चीज़ और यहाँ पे बताऊंगा, क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर सही लगाइएगा, ठीक है। क्या है, बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है कि जल्दी जल्दी आंसर को हम जो है लगाते हैं, उसके सही आंसर होते हुए हम गलत कर बैठते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो सरपुरी वंश के शासक है प्रसन्न मात्रा, ठीक है। और अगर बात करेंगे सरपुरी वंश लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी पे ये जो सरपुरी वंश का जो है शासन रहा था, राजधानी जो है सरबपुर को बनाया गया है, ठीक है। इसके संस्थापक कई बार पूछा गया है सरबराज जी इसके जो है संस्थापक ही इस वंश के सरपुरी वंश के, ठीक है। वैष्णव धर्म से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ कलचुरी वंश, सरपुरी वंश में जो इनकी बात करूँ प्रसन्न मात्र, ठीक है। तो प्रसन्न मात्र इन्होंने जो नीला नदी है जिसको हम लीलागर नदी के नाम से जानते हैं, इसी के किनारे प्रसन्नपुर शहर जिसको अब हम मल्हार के नाम से जानते हैं, ये जो शहर है इन्होंने बसाया था इस नगर को, ठीक है जी। और गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के जो है किसने चलवाए गए थे? तो आपके जो है प्रसन्न मात्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। प्रसन्न मात्र इन्होंने जो है गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ये आपके पीएससी में 2 बार क्वेश्चन इनसे आया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है आपको पता होना चाहिए, मेंस में इनसे क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। इनके जो है सरपुरी वंश के जो ताम्रपत्र जो है मिले हैं, जिसमें आपका तिथि स्थान वगैरह यहाँ पे जो लेखन का जो है मतलब जो जानकारी मिलती है, इनके जो है चित्र वगैरह यहाँ पे जो है नहीं मिलती हैं इनके सिक्कों में, ठीक है। तो ये भी आपका मेंस में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी मास्टर ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? नल वंश में, सरपुरी वंश पे, पांडु वंश पे या सोम वंश में? तो अभी आप लोग को बताया है पांडु वंश, ठीक है। पांडु वंश में जो रानी मास्टर मैं बताया हर्षगुप्त की पत्नी थी, इनकी मृत्यु के जो है याद में इन्होंने जो है विष्णु भगवान का मंदिर जो है बनवाते हैं, ठीक है जी। प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था सिरपुर में, ठीक है। तो ये जो है पांडु वंश के जो है किसके शासनकाल में? महाश्रीगुप्त के जो है बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर में जो प्रसिद्ध लक्ष्मण का जो मंदिर निर्माण इन्होंने कराया था। आपका जो है फूड सिक्योरिटी जो है CGPSC में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, ठीक है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का पहला है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सेकंड है सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगी मार्ग गुफा में ब्राह्मी लिपि जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। थर्ड है अशोक के कलिंग अभिलेख से भी जो है इसकी पुष्टि यहाँ पे होती है। और यहाँ पे बोला जा रहा है सही उत्तर का जो है चयन करना है कि जो है केवल एक सही है, 1 और 2, 2 और 3 या 1, 2 और 3 सही हैं। तो इसका सी ऑप्शन 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वही बोला जा रहा है कि जो सरगुजा के क्षेत्र जो सीता बेंगरा यहाँ पे और जोगी मार्ग गुफाओं में जो है ब्राह्मी लिपि यहाँ पे जो है और मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुई, ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और थर्ड है कि जो अशोक के जो है कलिंग अभिलेख से भी जो इसकी पुष्टि होती है, ये भी सही, इसके बारे में भी मैं आपको जो है पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग, ठीक है, चीनी यात्री इतिहासकार जो ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ में किस स्थल की यात्रा की थी? मल्हार, जांजगीर चांपा, दमोधारा या गिरौदपुरी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्हार, ठीक है। महाश्रीगुप्त आपको याद होगा, इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो प्रसिद्ध चीनी यात्री लगभग 639 ईस्वी में, एक तो सिरपुर और दूसरा आपको मल्हार याद रखना है, तो मल्हार और सिरपुर की यात्रा इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपसे मतलब जो मल्हार भी याद रखना है और सिरपुर, मतलब ये दोनों जगह जो है इन्हीं के जो है शासनकाल में महाश्रीगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आए थे लगभग 639 ईस्वी में।
और यात्रा की थी। ठीक है, दोनों जगह याद रखना है। यहाँ पे एक ही है तो एक ही आपसे नहीं पूछा जाएगा, दो भी क्वेश्चन आपसे उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित में से किस शहर की फेनसांग ने 17वीं शताब्दी में यात्रा की थी। ठीक है, ये भी आया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो आपके सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर, अहिरवारा में तभी बताया मैंने, सिरपुर की यात्रा इन्होंने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी है जो प्राचीन छत्तीसगढ़ के जो है राजवंश और शासक सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से राजवंश और शासक सुमेलित है। या भी CGPSC में आया हुआ है कि सरबपुरी वंश भवदत्त वर्मा, पांडु वंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, सोम जगदेवभूषण, नल वंश प्रसन्न मात्र। यहाँ पे बोला जाए कौन सी जोड़ी जो है राजवंश और आपका जो है शासक सुमेलित है, कौन से राजवंश से जो है शासक सुमेलित। तो इसका जो देखेंगे यहाँ पे जो है पांडु वंश जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन वाला, ये जो है आपका जो है सुमेलित है, बाकी कोई भी ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित किस नाम से संदर्भित किया गया है। फिर व्यापम में आया हुआ है, दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, महाकौशल या सीवी कौशल। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कौशल। ठीक है, तो आपको याद होगा हरिसेन के जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ जो है विजय अभियान के दौरान नलवंशी राजा आपके व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था और व्याघ्रहंतक उपाधि उन्होंने धारण की थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, दक्षिण कौशल जो है संदर्भित किया गया था इस राज्य को। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरपुरी राजवंश राजधर्म निम्न में से क्या था। ये जो कौन से धर्म के जो है मानने वाले थे, अनुयायी थे। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म या बौद्ध धर्म। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वैष्णव धर्म को जो है मानते थे। ठीक है जी। सरपुरी वंश अगर बात करूँ तो लगभग 5वीं से 6वीं सदी तक सरपुरी वंश का शासन काल रहा है। इसको जो है और किस नाम से जाना जाता था, इसको अमराज्य कुल, अमरज कुल, इस नाम से इसको और जाना जाता था। ठीक है जी। राजधानी किसको बनाई थी, तो जो है सरबपुर की इन्होंने जो है राजधानी बनाया था। संस्थापक मैंने बताया सरब राज इसके वंश के जो संस्थापक हैं, और ये आपके वैष्णव धर्म को जो है मानते थे, वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है जी। इसमें जो कौन कौन से शासक हैं, सरब राज हो गया, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज, प्रवर राज द्वितीय, ये सभी जो है इस वंश के जो है शासक हैं। ठीक है, तो सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जने से पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान में पराजित कौशल राज्य के राजा निम्नलिखित कौन थे। स्वामी दत्त, व्याघ्रराज, विष्णुगुप्त या महेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र। ठीक है जी। तो समुद्रगुप्त का जो दक्षिणापथ अभियान है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, ये आपके व्यापम में आया हो कि जो समुद्रगुप्त हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ जो विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटक वंश के राजा महेंद्र सेन को इन्होंने हराया था, और महाकांतर के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को भी हराया था, दोनों को हराया था। ठीक है जी। और महासमुंद के जो कोपरा नामक ग्राम है, समुद्रगुप्त की जो पत्नी रूपा देवी के जो है साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। और समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण कौशल और महाकांतर को विजय के बाद, दोनों जगहों को जीतने के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया था। तो यही आपसे जो है मतलब जो है उसके लिए कथन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनके राजपाट में जो है इसको सम्मिलित किया गया था कि नहीं, तो इसको सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित की थी। आपके CGPSC मेंस में आया हुआ। ठीक है, यहाँ आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं है, हर तरह के क्वेश्चन आपको पूछेगा, मतलब मिल जाएगा। मेंस में आया 2011 के पेपर में। ठीक है, आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो वही सही जगह में, ऐसा नहीं है कि आप गलत जगह में। ठीक है, मेंस तक के आपके पेपर में जो क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं, ठीक है, कंटेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर के सवाल है। ठीक है जी। तो सरपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे या चलाए थे। सरपुरी वंश, नरेंद्र, सुदेवराज या प्रसन्न मात्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो प्रसन्नपुर मल्हार शहर इन्होंने बसाया था, और गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। प्रसन्न मात्र जो है एक सरपुरी वंश के शासक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सरपुरी ताम्रपत्रों पर, ठीक है, सरपुरी वंश के जो ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था, ये भी आप देख सकते हैं मेंस में आया हुआ है 2011 के पेपर में। तो ताम्रपत्र जारी करने की तिथि और वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का जो है स्थान, ताम्रपत्र के लेखक एवं उत्कीर्णक नाम, या डी है ताम्रपत्र पर चित्र। अभी एक बार रिकॉल करके देखिए, अभी कुछ टाइम आपको बताया था कि जो है सरपुरी वंश के ताम्रपत्र पर जारी करने की तिथि बताया था मैंने, स्थान बताया था, वर्ष और लेखक का यहाँ पे जानकारी मिलती है, उत्कीर्ण मिलता है, किंतु यहाँ पे जो है चित्र, ठीक है, इनके चित्र यहाँ पे जो है नहीं मिलती है, ताम्रपत्र चित्र की जानकारी नहीं मिलती है, मतलब ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी आपका जो है नहीं होता था, ठीक, ताम्रपत्र वगैरह यहाँ पे चित्र व यहाँ पे नहीं मिला था, ठीक है जी। तो इस तरह का आप जो डाटा कंप्लीट आपको पता रहेगा तभी आंसर आप लगा पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरपुरी आम्रार्य कुल के शासक किस धर्म के पालन करते थे, ठीक है, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने बताया सरपुरी वंश के जो आम्रार्य कुल के शासक ये जो है कौन से धर्म को मानते थे। CGPSC मेंस में आया हुआ आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ये आपको वैष्णव धर्म का जो है पालन करते थे, मानते थे। किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण की थी या उपाधि धारण की थी। तो ये आपका सोमवंश, सरपुरी वंश, राजर्षि कुलोतुल वंश या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं जी, PSC मेंस में 2011 के पेपर में आया हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमवंश में उड़ीसा सोमवंश के जो शासक थे कौन थे, महाभवगुप्त ये थे। ये जो सोमवंशी शासक है महाभवगुप्त, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोमवंश में महाभवगुप्त। महाभवगुप्त जो है एक सोमवंशी शासक थे। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है, ये जो शासक थे त्रिकलिंगाधिपति उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौशलेंद्र या मतलब जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन आज के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। कल मिलते हैं इसी तरह के जो है अगले क्वेश्चन को लेके। 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें। सभी क्वेश्चन आपके 2024 के जो है जो भी एग्जाम होगा उसी दृष्टि से क्वेश्चन को लेटेस्ट पैटर्न पे तैयार किया गया है, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।